भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। रक्षा बंधन के इस पवित्र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी प्यारी बहनें अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए, एक भाई की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं दे रहा हूं। जिन लोगों ने मुझे राखी भेजी है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियों, 19 अगस्त 2024 को हम रक्षा बंधन के त्योहार मनाने जा रहे हैं। यह पर्व भाई बहन के स्नेहिल बंधन का प्रतीक है। बहनें इस दिन भाई के स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की कामना करती है। बहन से राखी बंधवाते समय उसका भाई उसकी रक्षा करने तथा हर सुख और दुख में साथ देने का वचन देता है। याद कीजिए, शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की अंगुली में लगी चोट को बांधने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनकी अंगुली बांधी थी। इसके बदले में चीर हरण के समय भगवान ने हजारों गुना वस्त्र अपनी बहन को लौटाए थे और उनकी मर्यादा की रक्षा की थी। यही प्रयास हम भाइयों को अपनी बहनों के प्रति होना चाहिए। प्रिय साथियों, रक्षा बंधन पर भद्रा का साया रहेगा। जैसे चंद्रमा में दाग है, सफेद के साथ श्याम जुड़ा रहता है, वैसे ही इस बार राखी पर भी भद्रा का साया है। और भद्रा काल में भूल कर भी आपको राखी नहीं बांधनी है, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और छाया की पुत्री और शनि की बहन भद्रा का स्वभाव बहुत उग्र है तथा भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना अपमानजनक माना जाता है। प्रिय मित्रों, भद्रा हमेशा एक जगह नहीं टिकती। ये स्वर्ग, धरती और पाताल में घूमती रहती है, लेकिन जब ये पृथ्वी पर रहती है तो अमंगल का योग बनाती है। इसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु लोके स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। मृत्यु लोक अर्थात धरती पर भद्रा सभी कार्यों का विनाश करने वाली है। मुहूर्त मार्तंड के अनुसार भी भूलोक में स्थित भद्रा का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को पूर्ण होने नहीं देती है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन लगने वाली भद्रा का समय आप नोट कर लीजिए और उस बीच राखी नहीं बांधें। इस बार सुबह 3:05 से दोपहर 1:33 तक भद्रा रहेगी, यानी 19 अगस्त को। साथ ही इस दिन से पंचक भी लग रहे हैं। 19 अगस्त को सुबह श्रावण नक्षत्र के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने के कारण यह राज पंचक होगा। इसे भी अशुभ नहीं माना जाता है। प्रिय साथियों, अब शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए आप। भद्रा काल बीत जाने के बाद आपको 7 घंटे और 37 मिनट का समय मिलेगा। दोपहर 1:35 से लेकर रात्रि 9:07 में बनने वाली शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधें। इस बीच 2:17 से 3:54 तक चंचल विला का समय है और इसके बाद 3:54 से शाम 7:06 तक लाभ और अमृत का समय है। यह सबसे अच्छा है। इसमें आप यदि रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो यह अति शुभ हो जाएगा। प्रिय साथियों, अब 19 अगस्त का विशेष उपाय जो रक्षाबंधन के त्योहार को और भी मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के लिए ही नहीं है, बल्कि इस दिन ग्रह दोष का निवारण भी किया जा सकता है। इस दिन कुछ आसान उपाय को करके आप जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे पहला, यदि आए दिन आपके घर में कोई न कोई बीमार रहता है या उसको नजर लग जाती है तो रक्षाबंधन के दिन 7 इलायची, 7 काली मिर्च, 7 मीटर काले धागे को लेकर काले वस्त्र में बांध दीजिए और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार कर पीपल के पेड़ में रखाए। उसी दिन शाम को स्वास्थ्य की रक्षा होगी। दूसरा, रुपए पैसों की तंगी रहती है, कर्ज से परेशान है, धन रुकता नहीं है, तो आप रक्षाबंधन के दिन एक हरे रंग का रुमाल या वस्त्र लेकर उस पर 3 मुट्ठी हरे साबुत मूंग, 1 इलायची, 1 लौंग, 5 गोमती चक्र और थोड़ी 5 पत्ती वाली दुर्वा डालकर उस पर 3 गांठ बांध दीजिए और फिर उसे अपने ऊपर से 7 बार इस प्रकार से उबार दें। और उबारने के बाद अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर, जिसे हम ईशान्य कोण कहते हैं, वहां रखकर
उसके समक्ष ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करें और भगवान श्री गणेश जी से निवेदन करें कि मुझे सभी तरह के कर्ज से मुक्त करके सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रखें या बहते जलों प्रवाहित कर दीजिए। तीसरा उपाय, नौकरी या व्यापार में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप रक्षाबंधन के दिन एक नारियल लेकर उसमें यथाशक्ति 11, 21, 51 जो भी आपकी इच्छा है वो रुपए रख सकते हैं। आप किसी और कंट्री में तो अपने हिसाब की कोई दक्षिणा रख दीजिए। फिर उस नारियल को मौली से बांधें और नारियल पर कुमकुम से तिलक करके अपने ऊपर से 21 बार इस प्रकार से उबार कर लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा दीजिए। नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे या पढ़ाई करने पर वो रिजल्ट नहीं मिलता है, आपकी भी मेमोरी लॉस हो रही है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, ध्यान आपका भंग होता है, तो इसके लिए आप अपने ऊपर से 1.25 पाव कलाकंद यानी दूध से बनी हुई मिठाई उबार कर गाय को खिला दीजिए। ये तकलीफ, स्मरण शक्ति की तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। पुनः हमारे सभी माताओं और बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, अपने घर में शांति रखिए और रक्षाबंधन के त्योहार को समृद्धिशाली बनाने के लिए भाई बहन के साथ एकता का स्वर होना जरूरी है। अगर भाई बहन में बन नहीं रही, अलग अलग रहते हैं, तो ये अवसर है एक साथ रहने का, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक रहें। पुनः शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह, वरदान, सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।